और इनकी फंडिंग बंद करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि ज़कात, खैरात, फितरा अगर आपको देना है तो डायरेक्ट पहले अपने किसी करीबी रिश्तेदार का हक है उनको दो, फिर आपके पड़ोस में कोई गरीब है, किसी की शादी करानी है, उसको दो। तो आप खुद जाने अनजाने गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि खुम्से रसूल आपकी भी अदायगी भी नहीं हो रही है और आप किसी का हक मार रहे हैं, तो खास तौर पर आले रसूल का हक मार रहे हैं। तो अल्लाह को आप लोग क्या जवाब देंगे? अल्लाह के रसूल को आप लोग क्या जवाब देंगे? अच्छाई भी देखो, आप बुरी नीयत लेके गरीब नाज की बारगाह में आओगे तो आपको चारों तरफ बुराई बुराई दिखेगी, अच्छाई दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आप बुराई ही देखने आए हो। अच्छाई आपके आंखों से पर्दा डल जाएगा, कुदरती अल्लाह ताला डाल देगा पर्दा। तो अच्छी सोच लेके आओ हुजूर गरीब नाज की बारगाह में। जो लोग सोच रहे हैं ना कि टिकट कैंसिल कराने से भीड़ कम आएगी, पब्लिक कम आएगी, ऐसा कुछ बात ही नहीं है मेरे भाई। ये गरीब नवाज का मामला है, या फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। अब बात आती है कुरान की अजमत की। जो बरसाती मेंढक मैंने बोला यूट्यूबर छोटे मोटे हैं, वो माज़अल्लाह ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि खुदाम ख्वाजान कुरान की बेहरमती करते हैं। वो नारियल था जो चोर चुरा करके लेके गए। अब देखिए, चोर का भी काम हो गया और जो साहब थे उनके औलाद का मसला था उनका भी काम हो गया, और वो चीज जो थी घूम फिर करके अपनी जगह वापस आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से हैं। आज सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की पहली तारीख है, 1 रजब मुबारक है। और आज का वीडियो बनाने का मेरा टॉपिक जो मौजू है वो ये है कि हुजूर हर अल्लाह के वली की बारगाह से जो फैज़ मिलता है वो एक समझ लीजिए एक चेन ऑफ इवेंट्स है, एक कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं कि हर एक अमल से कितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। इस चीज़ को मैं आपको डिस्क्लोज करके ब्रीफ करके बताऊंगा इंशाल्लाह, तो वीडियो को एंड तक देखना। और कुछ बरसाती मेंढक यूट्यूबर्स हैं जो माज़अल्लाह कुरान की बेहरमती के इल्ज़ाम खुदाम ख्वाजान के ऊपर में लगाकर आजकल अपनी चवन्नी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं। तो उस चीज़ को भी क्लियर करूंगा, और जो चादर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आप लोग पेश करते हो उस चीज़ को भी क्लियर करूंगा। और ये चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो कुरान की अजमत क्या खुदाम ख्वाजान करते हैं, कैसे उनके बुजुर्गों ने उस अजमत को सिखाया कि एक अलिफ की भी इतनी अजमत है कुरान करीम की कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पूरे कुरान करीम का क्या अजमत व शान होगी। गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत से हाजिरी दो, और जो सरकार की बारगाह का एतराफ़ है इंशाल्लाह हम आपको उसका मुबारक मौका ये भी दिखाएंगे। तो हुजूर गरीब नवाज खुदामों के बुजुर्गों ने अपने नस्ल दर नस्ल किस तरह अपनी नस्ल को ये चीज़ अजमत बताई, वो चीज़ इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और एक वाक़या जिससे मैं शुरू करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बुजुर्गों की बारगाहों से जो फैज़ मिलता है वो एक चेन ऑफ इवेंट्स है कि हर एक अमल से कितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है, अल्लाह के वली ये सोचते हैं। तो सबसे पहले जो एक वाक़या है हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का ही एक वाक़या है। आप लोगों ने शायद ये सुना भी हो वाक़या, और नहीं सुना है तो गौर से सुनिए और पूरी वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि सब चीज़ एक से एक जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई। आप स्किप करोगे वीडियो को तो आगे का जो मैं बोलने वाला हूँ आगे एंड में जाकर के वो समझ नहीं पाओगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि वाक़या ऐसे हुआ था कि आज से कई साल पहले हुजूर गरीब नवाज के रोज़ा मुबारक के ऊपर में एक सोने का नारियल पेश हुआ। तो उस सोने का नारियल को चुराने की मन्नत एक चोर ने मांगी ख्वाजा साहब। बेशक गरीब नवाज की बारगाह में सबको मिलता है, अल्लाह के वली को भी मिलता है, ख्वाजा वली की भी सुन रहा है तो चोर की भी सुन रहा है। या अल्लाह वाले भेदभाव नहीं करते हैं, ख्वाजा है। ख्वाजा का मतलब होता है कि जो बिना सोचे समझे अता करे, वो मेरे मालिक तो ख्वाजा खाजगा है, मतलब ख्वाजाओं के ख्वाजा। तो उस चोर ने भी मन्नत करी सरकार में कि हजूर मेरे को तो ये नारियल चुराना है आपकी बारगाह से। चलो उस दौर में भाई पब्लिक इतनी आती नहीं थी अजमेर शरीफ में, ये काफ़ी पुरानी बात है। तो किसी तरह जब आस्थाना शरीफ रात को मामूल हुआ, बंद हुआ, तो कहीं कोने कुचाले में छुप करके वो चोर बैठ गया और आस्थाना शरीफ बंद हो गया। अब
आप जब हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आओगे तो आप नोटिस करना, सरकार के रोज़ा मुबारक के एकदम बीचों बीच एक सोने का नारियल पेश हुआ हुआ। अब उस चोर ने रात को वो नारियल उतार लिया। सुबह जैसे ही दरबार शरीफ खुलता है, गरीब नवाज का दरबार खुला और वो पब्लिक की भीड़ भाड़ में मिक्स होकर के निकल गया। अब कुछ देर बाद हुदम हुआ कि भाई नारियल चोरी हो गया, नारियल चोरी हो गया बारगाह गरीब नवाज से। तो ढूंढाई मची लेकिन कुछ मिला नहीं। चोर को ये काम था, चोर तो काम करके चला गया। काफी महीने बीत गए, 2-3-4 महीने गुजर गए इस बात को। तो इसी दौरान मुंबई का एक हमारा हिंदू भाई थे, एक व्यापारी थे, उनकी औलाद नहीं थी, वो बनिया समाज से ताल्लुक रखते थे, उनकी औलाद नहीं थी। तो उनको किसी ने बोला कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आप जाइए, सरकार की बारगाह में अर्जी लगाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको औलाद हो जाएगी। तो वो साहब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं, जो भी नजर व नियाज पेश करते हैं, हुजूर में दुआ मांगते हैं कि आप अल्लाह की बारगाह से उनके एक बेटा आता हो। तो सरकार गरीब नवाज अगले दिन उनको बशारत देते हैं सपने में, ख्वाब के अंदर में, कि तेरा काम हो गया, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर जैसे ही तेरा काम होता है तो तेरे ही शहर में ये फला फला एक दुकान है सुनार की, वहां पर मैं ये फला फला एक जगह पर मैं एक नारियल है सोने का, उस नारियल को यहाँ दरबार में पेश कर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बीतता गया और जो साल भर के अंदर अंदर उन साहब की औलाद हुई। तो जो बशारत हुजूर गरीब नवाज उनको दी थी उसके मुताबिक वो उस दुकान पे गए, बाकायदा उनको ख्वाब में वो दुकान का नाम पता है, सब सरकार ने दिखा दिया था। तो जब वो दुकान पे गए, वो नारियल पूछा, नारियल उनको मिला। नारियल लेकर के वो अजमेर शरीफ आते हैं और जो भी खुद्दाम हजरात उस दौर में थे उनके थ्रू वो नारियल पेश करते हैं। तो जैसे ही वो नारियल हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आता है, तो जो खुद्दाम हजरात थे वो नारियल को, तमाम खुद्दाम हजरात उस नारियल को पहचान जाते हैं कि यही तो वो नारियल था जो चोर चुरा करके लेके गए। अब देखिए, चोर का भी काम हो गया और जो साहब थे उनके औलाद का मसला था उनका भी काम हो गया, और वो चीज जो थी घूम फिर करके अपनी जगह वापस आ गए। ये फैज़ है अल्लाह वालों का कि काम सबका होना चाहिए, काम बिगड़ना नहीं चाहिए। घूम फिर के वो चीज वापस हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आ गई। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैं आगे का जो मामला आपको बताने वाला हूँ कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में चादर जो पेश होती है, एक सिस्टम क्रिएट हुआ हुआ चेन कि सब चीज कड़ियों से कड़ियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो जो भी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चादर पोशी आप करते हैं, नजर नियाज पेश करते हैं, लंगर नियाज पेश करते हैं, एक तरह तो ये खुम्से रसूल की अदायगी है। खुम्से रसूल क्या है? ये टैक्स है, इस्लामिक टैक्स। ये मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया है, कुरान शरीफ की आयत से रेफरेंस करके भी। वो वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर में। टाटोटी शरीफ की जो दरगाह है, हज़रत शेख अब्दुल कासिम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उसका डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह मैं दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा आपको। उस वीडियो को आप पूरी तरह तफसील से देख सकते हैं। तो जो भी नजर नियाज सरकार की बारगाह में ज़ायरीन लोग पेश करते हैं, अब वो चादर जो आपने पेश करी है वो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में पेश हो चुकी है। पेश होने के बाद में वो चादर उस खुद्दाम का हक है, क्योंकि ये बुजुर्गों ने दीन की ये सिस्टम क्रिएट किया हुआ है पुराना, वो खुद्दाम का हक है। इसको मैं आगे और तफसील से बताऊंगा। खुद्दाम वो चादर रखे, हदिया रखे, उसके ऊपर में है ये चीज, उसके ऊपर में है। अब कई लोग चादरें लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर से भी आते हैं सरकार की बारगाह में पेश करने के लिए। वो चादर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जो भी उनके वकील हजरात हैं, खुद्दाम हजरात हैं गरीब नवाज के, वो पेश करते हैं। वो चादरें अल्हम्दुलिल्लाह घरों में पहुंच जाती हैं। वो चादरों के माशाल्लाह से संदूक के संदूक आज भी भरे हुए रखे हैं घरों के अंदर में, और उन्हीं चादरों को हम खुद्दाम हजरात जो दूसरे बुजुर्गान दीन की बारगाहों में एज अ तबरुक के तौर के ऊपर में पेश करते हैं। जैसे मेरे मोस्टली 67% वीडियोस में आपने देखा होगा पिछले कि मैं तबरुक के तौर पर चादरें लेके जाता हूँ। वो तबरुक उन साहिब मज़ार वली अल्लाह के लिए, वो कुरान शरीफ की आयत उसके ऊपर में लिखी रहती है। अब बात आती है कुरान की अजमत की। जो बरसाती मेंढक मैंने बोला यूट्यूबर छोटे मोटे हैं,
वो माज़अल्लाह ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि खुदाम ख्वाजगान कुरान की बेहरमती करते हैं। माज़अल्लाह ये अफवाह उन्होंने उड़ाई कि गंदगी में फेंके गए कुरान शरीफ के नुस्खे। उन लोगों ने कहाँ से देखे अल्लाह बेहतर जानता है, कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली अल्लाह बेहतर जानता है। अब खुदाम ख्वाजगान जो अजमत करते हैं कुरान शरीफ की, ये अमल सिर्फ और सिर्फ वाहिद अकेले अजमेर में ही होता है, हुजूर करीम नवाज की बारगाह में ही होता है, और किसी बारगाह में आपको ये अमल देखने को नहीं मिलेगा। वो अमल ये है कि जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि चादर आप रख लें। और दूसरी दरगाहों में क्या होता है मेरे भाई, अल्लाह माफ़ करे, होना नहीं चाहिए, जो चादरें अल्लाह के वली की बारगाह में पेश होती हैं, आप लोग खुद जानते हो उन पर अल्लाह का कलाम लिखा रहता है, आयतल कुर्सी भी लिखी रहती है, चारों कुल भी लिखे रहते हैं, सूरह यासीन भी लिखी रहती है। तो अल्लाह के जो कलाम है उसमें जो इकलौता अलिफ है, अलिफ भी बेशकीमती है, कोई उस चीज़ का मोल भाव नहीं कर सकता, अल्लाह का कलाम है। उसी तरह जो चादरों पे अल्लाह का कलाम लिखा हुआ उसका भी मोल भाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी जगहों पर में क्या होता है मेरे भाई कि जो चादरें आपने पेश कर दी, तो वो चादरें बेशक वापस फूल की दुकान पे आती हैं, लेकिन उनका मोल भाव लगता है, माज़अल्लाह बोली लगाई जाती है, 50 रुपए की लूँगा, 100 रुपए की लूँगा, ये हदिया वाली चीज़ है। जिस तरह कुरान शरीफ का हदिया रहता है उसी तरह चादर का भी हदिया रहता है, क्योंकि अल्लाह का कलाम उसके ऊपर में लिखा हुआ है, ये हदिया वाली चीज़ है, तो ये चीज़ गलत है। तो यही सिस्टम आज के दौर में क्रिएट हुआ है दुनियादारी के अंदर में, सिवाय हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमको ये सिखाया है कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जो भी चादर पेश होती है तो वो चादर आप ले लें, उसका मोल भाव नहीं होगा, बेची नहीं जाएंगी वो चादरें। अल्लाह का कलाम बिकाऊ नहीं है, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। तो वो चादर इसीलिए वो खुद्दाम हज़रात अपने पास रखते हैं। अब वो खुद्दाम हज़रात की मर्जी है कि वो चादर रखें या वो हदिया रखें। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया, हर खुद्दाम हज़रात के घर में संदूक के संदूक भरे हुए हैं चादरों से, तो बेद भी होती जाने जाने वो चादरें फट भी जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो खुदा न खासा अल्लाह कलाम की बेद भी किसी न किसी तरीके से ना हो, इस चीज़ का खुसूसन ध्यान रखा जाता है। तो मेरे भाई, तो जो भी नजर न्याज जो खुम्स रसूल आपकी अदायगी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, एक सिस्टम के थ्रू, ये एक अमल के थ्रू आपको भी फैज़ मिल रहा है। आपका भी जो कुरान शरीफ में आपके लिए हुक्म है वो जाने जाने आपका अदायगी हो रही है। तो जो चादर का हदिया नजराना खुद्दाम हज़रात का हक है, वो आज से नहीं है मेरे भाई, अकबरनामे की किताबें लिखी हैं, अकबर बादशाह के पूरे फरमान हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूरे फरमान है, जो भी नजर नियाज गरीब नाज की बारगाह में चढ़ेगी उसके हकदार खुद्दाम हज़राती ही हैं। अगर आप भी हक तलफी करेंगे, ये जो चाँव प्याँव कर रहे हैं आजकल यूट्यूब के ऊपर में उनकी बात सुन करके, तो आप खुद जाने अनजाने गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि खुम्स रसूल आपकी भी अदायगी भी नहीं हो रही है और आप किसी का हक मार रहे हैं, तो ख़ास तौर पर आले रसूल का हक मार रहे हैं। तो अल्लाह को आप लोग क्या जवाब देंगे, अल्लाह के रसूल को आप लोग क्या जवाब देंगे? इस चीज़ का खुसूसन आप लोग ध्यान रखें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रहा था, जो सोर्स ऑफ इनकम हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में है, मैंने आपको जैसे बताया है, चादर जो आप पेश करते हो वो हदिया खुद्दाम हज़रात का है, और जो भी नजर न्याज का हुआ है सब खुद्दाम हज़रात ही पास में आता है। तो खुद्दाम हज़रात से ये एक चेन ऑफ इवेंट जो मैं बताना चाह रहा था, कैसे कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, आप ध्यान से सुनना इस बात को, कि बेशक खिलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ये चीज़ में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग फालतू की बकवासें कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर में, उनको जवाब देना भी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होता है। खुद्दाम के ख्वाजगान सैयद ज़ादगान ऐसे नहीं है जो तुम गलत गलत अफवाहें फैला रहे हो मार्केट के अंदर में, लोगों को बलगला रहे हो, ये उस चीज़ के लिए जवाब दे रहे हैं हम। अल्लाह माफ़ करे, बड़े बोल की तौबा, गरीब नवाज सरकार माफ़ करे, हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग बाग ये गुमराही से बचें। जितने अजमेर शरीफ में खादिम मोहल्ले के एतराफ़ के अंदर में मस्जिदें आपको मिलेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ मस्जिदें हैं जो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के एतराफ़ में, जो इलाका खादिम मोहल्ला कहलाता है वहाँ पर में है। तो वो मस्जिदों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खिलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, बेशक मेरे भाई मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तो कोई माइंड मत करना। तो
मोस्टली 70-80% जो इमामत कर रहे हैं, इमाम साहब हैं, मौज़िन लोग हैं, वो बरेली शरीफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने ये नफरती चिंटू अपने यूट्यूब पे फैला रहे हैं इस बात को, वो लोग जो मैं बात बोलने वाला हूँ, यहाँ पे ग्राउंड पर आकर के मालूमात करें, रिपोर्ट लें। मस्जिदों में आप नमाज पढ़ते हैं, ज़ायरीन ख्वाजा जो भी नमाज पढ़ते हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आके रुकते हैं, उर्स शरीफ का माहौल है, मौका है, उन मस्जिदों में जाएं, नमाज पढ़ते हैं तो आप खुद इमाम साहब से पूछ सकते हैं अलग से जा करके कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद के अंदर में 2 टाइम का खाना भी जाता है। रमज़ान शरीफ का तो मामला एकदम अलग ही, अल्हम्दुलिल्लाह लुटाते हैं गरीब नवाज़ खुद्दाम, इतना लुटाते हैं, खाए साहब के नाम का, अल्लाह के नाम के ऊपर में इतना देते हैं कि कोई गिनती नहीं। 2 टाइम का खाना भी जाता है। अब आप लोग चाहें तो फोन करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके जानने वाले ही होंगे। अगर कोई लोग नहीं आ सकते, खासतौर पे वो यूट्यूबर्स जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, उनके जानने वाले ही होंगे ये लोग। आप फोन करके तुम लोग पूछ सकते हो अपने अपने जानने वालों से, अजमेर शरीफ के अंदर में जो इमामत कर रहे हैं, कि खाना कहाँ से जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम का खाना जाता है, अल्लाह की रात खिलाने वाली है, एक जरिया है, एक चेन ऑफ इवेंट। तो खुद्दाम हजरात के घर से जा रहा है, सुबह का भी जा रहा है, रात का भी जा रहा है, और कोई दावत वगैरह कुछ फंक्शन होता है तो अलग से स्पेशली खाना भी दिया जाता है, कपड़े लत्ते बहुत कुछ दिया जाता है। भाई मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बन मुट्ठी भी देने वाले काम है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मौला कायनात का हुक्म है कि ऐसा दो कि दूसरे हाथ को भी मालूम ना पड़े। किसी की मदद आप कर रहे हो तो ऐसे मदद करनी चाहिए कि दूसरे हाथ को भी आपके मालूम ना पड़े कि आप मदद कर रहे हो। लेकिन ये चीज बताना जरूरी है। तो जो सोर्स ऑफ इनकम खादिम हजरात का है, वो यही तो इनकम है मेरे भाई, जो मैंने आपको बताई। सरकार की बारगाह में जो ज़ायरीन लोग चादर पेश कर रहे हैं, नजराना दे रहे हैं, नजर नियाज कर रहे हैं, वो खादिम के पास जा रहा है, वही पैसा तो खादिम इन सब कामों में, नेक कामों में लगा रहा है। तो जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह के वली की बारगाह में जो चेन ऑफ इवेंट है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, उसमें आपको भी तो फैज़ पहुंच रहा है ज़ायरीन ख्वाजा। ये मैं आपसे बोल रहा चाह रहा हूँ, जो ज़ायरीन गरीब नवाज़ की बारगाह में आ रहा है। और आजकल ये कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा कि चादर नहीं चढ़ाएंगे, चादर नहीं चढ़ाएंगे। भाई मत चढ़ाओ यार, फैज़ तुमको मिलना है, नहीं चढ़ाओगे तो भी तुम्हारी मर्जी, चढ़ाओगे तो भी तुम्हारी मर्जी। की बारगाह में तो भाई ये फरिश्ते आते हैं, जन्नात आते हैं, अल्लाह के वली आते हैं, तो किसी का काम अल्हम्दुलिल्लाह रुकता नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि टिकट कैंसिल कराने से भीड़ कम आएगी, पब्लिक कम आएगी, ऐसा कुछ बात ही नहीं है मेरे भाई। ये गरीब नवाज का मामला है, या फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। तो ये चेन ऑफ इवेंट क्रिएट की जाती है, जो हदिया रकम, जो सोर्स ऑफ इनकम मोस्टली जो है खुद्दाम हजरात की दरबार से ही है। बहुत कम खुद्दाम हजरात ऐसे हैं जिनके कोई अलग अलग बिजनेस वगैरह होंगे, लेकिन गरीब खादिम भी है तो अमीर खादिम भी है, और इन सब कामों में गरीब खादिम भी हिस्सा लेता है बढ़ चढ़ करके, और अमीर खादिम भी लेता है बढ़ चढ़ करके। अब अच्छे बुरे अमीर गरीब हर तबके में, हर कौम में, आज से नहीं तब से ही है, जब से दुनिया बनी है। तो आप बुराई को इतना हाईलाइट मत करो, अच्छाई भी देखो। आप बुरी नियत लेके गरीब नवाज की बारगाह में आओगे तो आपको चारों तरफ बुराई बुराई दिखेगी, अच्छाई दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आप बुराई ही देखने आए हो। अच्छाई आपकी आंखों से पर्दा डल जाएगा, कुदरती अल्लाह ताला डाल देगा पर्दा। तो अच्छी सोच लेके आओ हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में, अच्छी नियत लेकर के आओ, तो यहाँ आपको अच्छा ही मिलेगा। जो आपको मौलवी साहब मिलेंगे हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में ज़ियारत कराने के लिए, वो भी अच्छे मिलेंगे। आपकी नियत अच्छी है, आपकी निस्बत अच्छी है गरीब नवाज में, तो बेशक ये अकीदा लेके आइए ना गरीब नवाज में कि आप हाजिर नाजिर हैं सरकार की जात पर। आप अपने अर्ज मारूफ हुजूर की बारगाह में लेके आए हो, तो ये अकीदा रखो कि गरीब नवाज बेशक वह हाजिर और नाजिर हैं, वो हमारी फरियाद बैठ करके सुन रहे हैं, जब तो आप आ रहे हो बारगाह में। अगर हाजिर नाजिर ना होते तो किसी को फैज मिलता क्या मेरे भाई? बेशक फैज सबको मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस बारगाह में आ रहे हैं, उनको फैज मिल रहा है, फैज़याब होके जा रहा है। तो दोस्तों, कुरान करीम की अजमत का जो मामला है, अब आप खुद देख लो हमारे बुजुर्गों ने हमको क्या सीख दी है कि कुरान करीम की अजमत कैसी है, कि उसकी बोली नहीं लगाई जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि खुद्दाम ख्वाजगान माज़ अल्लाह कुरान करीम की ऐसी बेहुरमती करेंगे। ये लोग बाग झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं कि गंदगी में फेंके गए कुरान शरीफ के नुस्खे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, सोच भी नहीं सकते। हत्ता कि अगर कोई शख्स
गरीब नवाज की बारगाह के एतराफ के अंदर में कुरान शरीफ पढ़ रहा है, और अगर अपने पैर पे रख के पढ़ रहा है, तो कोई खुदाम उसको देखेगा तो वो अपने तमाम काम छोड़ करके, अपने मेहमानों को छोड़ करके पहले उसके पास पे जाएगा, उसको मना करेगा कि मेरे भाई ये बेअदबी है कुरान करीम की, आप पैर पे रख के पढ़ रहे हो। क्योंकि दुनियावी किताबों में या दुनियावी तौर के ऊपर में ये सीख दिखाई जाती है कि शुद्ध हिंदी में बोलूं तो भाई विद्या का एहतराम करो, शिक्षा का एहतराम करो, जो किताबों का एहतराम करो, इल्म का एहतराम करो। तो दुनियावी चीज तौर के ऊपर में, किसी किताब के ऊपर में, किसी का बैग के ऊपर में जिसमें किताबें रखी रहती हैं, पैर लग जाता है जाने जाने तो आदमी चूमता उसको। ये हमको हमारे बचपन में हमको भी सिखाया गया, और मैं सोचता हूँ आपको भी चीज सिखाई गई होगी। जो ज़ाहिरीन ख्वाजा मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप खुद सोचे हैं कि कुरान करीम के पैर के ऊपर रख के पढ़ने वाले को खुदाम क्यों मना नहीं करेंगे? उनको फौरन मना करते तमाम काम काज छोड़ करके। तो खुदाम यही बोलते हैं कि यार दुनियावी किताब के पैर लगता है तो आप लोग चूमते हो, अल्लाह के कलाम को पैर पे रख के पढ़ रहे हो। इस चीज की मतलब माफी मांगो, अल्लाह ताला से तौबा करो। तो ये सोच जो इन लोगों ने फैलाई है, ये मेरा जवाब था इन लोगों को। तो इस चीज को आप फैलाओ। और भी काफी बातें जो मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि खानकाह बरेली शरीफ भी बदनाम हो रही है मेरे भाई, ऐसे यूट्यूबर्स की वजह से जो अपने चैनल की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए गरीब नवाज की बारगाह का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बारगाह गरीब नवाज को बदनाम कर रहे हैं, खुदाम ख्वाजान को बदनाम कर रहे हैं। गरीब नवाज की बारगाह बेशक क्या शान है मेरे सरकार की, आप जान नहीं सकते। आपके नफरती जो चिंटू हैं, उनके आने ना आने, फालतू बकवास करने से अपने चैनलों पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई। ये दरे ख्वाजा है, यहाँ तो फरिश्ते सर झुकाते हैं। और एक बात ही नहीं, बात मैं आपको बताऊंगा कि गरीब हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की एक हद है। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने की भी एक हद है, जहाँ फरिश्तों की भी हद है, दूसरे वलियों की भी हद है। वो हद क्या है? गरीब नवाज के कदम मुबारक, कदम बोसी करोगे उसके आगे कोई जाने का हक नहीं है किसी को। जहाँ सरकार गरीब नवाज की कदम बोसी करी आपने, वही सबकी हद है। जहाँ पर आप लोग कदम बोसी करते हैं हुजूर की, उस जगह पर खादिम अपना पैर रख के हुजूर की खिदमत करने जाता है। ये इतना फर्क है फरिश्तों में, वलियों में और गरीब नवाज के खुदाम में। ये बहुत बारीकी बात में समझाने की कोशिश करिए, इसको आप समझने वाले समझ जाएंगे। जो खुदाम ख्वाजान के ऊपर में झूठी लाशिंदे लगा रहे हैं, फालतू बदनाम कर रहे हैं कि माज़अल्लाह खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते हैं, शिया हैं, राफजी हैं, अल्लाह माफ करे। मैंने मेरे वीडियो में बताया है, पिछले वीडियोस में लंगर दिखाया बकायदा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शान में जो महफिल होती है, उनके नियाम का लंगर होता है। ऐसे चारों खुलफाओं की शान में महफिल होती है और लंगर आम होता है, दरबार की कंपाउंड में ही खिलाया जाता है वो लंगर को। और महफिल भी ऐसी होती है, धूमधाम से रात भर महफिल चलती है माशाल्लाह। तो इन चीज का ध्यान रखो, लोगों के बहकावे में मत आओ, अपनी आवाज उठाना शुरू करो भाइयों। कई खानकाहें इनकी गुंडागर्दी की शिकार हो चुकी है, तो सब लोग अपनी अपनी आवाज उठाएं। खानकाहों को एक होना चाहिए, मोहब्बत इत्तेफाक का पैगाम लेकर के चलना चाहिए, हुजूर गरीब नवाज का पैगाम है। मरकज अकीदत गरीब नवाज का आस्थाना है वाहिद, मरकज अकीदत गरीब नवाज का आस्थाना है। मरकज इल्म बदलते रहें, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। तो गरीब नवाज की बारगाह से ही जिनको कलमा पढ़ाया है सरकार ने, आपको उनका शुक्र अदा करना चाहिए मेरे भाई, ना कि ऐसे फालतू के नफरती चिंटू, कुएं के मेंढक, बरसाती मेंढक फुदक फुदक के करते रहते हैं। इनको बातों का जवाब नहीं मिलता है तो ये फौरन शरीयत के ऊपर माया दी, आपकी पांचा ऊपर नीचे है, आपकी दाढ़ी थोड़ी एक साइड से ज्यादा है, शरीयत के हिसाब से नहीं है। इनके पास जवाब ही नहीं होता ना, तो शरीयत के ऊपर मार के आदमी को कंफ्यूज करते उलझ जाते हैं। और इनकी फंडिंग बंद करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि ज़कात, खैरात, फितरा अगर आपको देना है तो डायरेक्ट पहले अपने किसी करीबी रिश्तेदार का हक है उनको दो, फिर आपके पड़ोस में कोई गरीब है, किसी की शादी करानी है उसको दो। खुदाम हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह बन मुट्ठी कई बच्चियों की शादी में भी देते हैं। किसी को इमदाद की जरूरत है, कोई बीमार है, तकलीफ में है, उसको भी दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बन मुट्ठी काम है, मौला कायनात का फरमान, अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल्लाह का फरमान है।
ये चीज शो ऑफ नहीं होती है, लेकिन मेरा बताना जरूरी था आप लोगों को। ये सब चीजें, इन चीजों का ध्यान रखो। तो मेरे भाइयों, इस चीज का खुसूसन ध्यान रखो। रसीद काटने वालों को ज़कात खैरात फितरा मत दो। इनको फितरा देते हो, ऐसे ऐसे आलिम पैदा होता है जो सरकारों की शान में गुस्ताखियां करते हैं गरीबों की शान में। देख लो आप, भरे पड़े में। जिनका हक है, जो गरीब आपका रिश्तेदार है, उसको पहले दो आप। फिर आपके पड़ोस में कोई है जिसको जरूरत है, बीमार है, उसको दो। कई चीजें हैं मेरे भाई, आप देखना चाहोगे चारों तरफ तो कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उनका हक अदा करो आप पहले। आप इनको देते हो, फिर ये इसी पैसे से गुर्राते हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाहों को बदनाम करते हैं, अपनी चमन्नी चमकाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो उस चीज का खुसूसन ध्यान रखें आप। बस इतना ही कहना चाहूंगा। कल मेरे YouTube के ऊपर में कमेंट आया था इस चीज को क्लियर करने के लिए, तो ये क्लियर करने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो ध्यान रखें आप लोग इस बात का। और हमारे चैनल है जहाँ का YouTube, Facebook, Instagram के ऊपर में भी है, वहाँ पे भी आप फॉलो करें और ऐसी वीडियोस को शेयर करें। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी, हमारे दिल से दी, वो गरीब नवाज जो देते हैं वो सीना बसीना देते हैं। सिलसिला चिश्ते में जो मिलता है सीना बसीना मिलता है। एक पल में आदमी फकीर है, चोर है, तो अगले पल वो वली है। ये देने में दिखाई जाएगी। इल्म नहीं बचाएगा, मैं बार बार कहता हूँ, मोहब्बत अहले बैत बचाएगी, मोहब्बत बुजुर्गान दीन बचाएगी। बुजुर्गों की बातें मानो, बुजुर्गों ने क्या क्या अपने दर्स दिए हैं, उन सिलसिलों में जाओ, वहां से पढ़ो, समझो, उनकी चीजों को समझो, फिर दीन को फॉलो करो। बेशक शरीयत को फॉलो करना है आपको। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, ये 4 पड़ाव रहते हैं। इन चारों पड़ाव में आपको मुकम्मल तौर पे चलना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।